और एक मनीष जी जवाब दे दूं जरा, जो शिवराज सिंह चौहान ने आज जो कुछ किया है, उस दलित को बुलाकर अपने यहाँ घर में नाश्ता पानी कराया, सब किया है, तो ये डैमेज कंट्रोल था। तो ये और ज्यादा गंभीर बात है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है और इतना सक्रिय है कि उसने समय रहते इस तरह का कदम उठाया। लेकिन मनीष जी, ये तो नौटंकी है। अरे कम से कम कांग्रेसियों से जरा सी भी शर्म बची हो, आंखों में शर्म हो, तो एक नौटंकी तुम भी कर लेते। जब पुरानी भी याद दिलाता हूँ, नई भी याद दिलाता हूँ। मनीष जी, इसी अप्रैल में राजस्थान में एक दलित युवती को घर से घसीट कर उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसको मार डाला गया। कोई कांग्रेसी नहीं गया। अरे चले जाते, नौटंकी करने ही चले जाते, डैमेज कंट्रोल करने ही चले जाते। तुम दलितों को अपने पैर की जूती समझते हो, ये कांग्रेसी अपने पैर की जूती समझते कि हो गया तो हो गया। वो उसने कहा ही था 3,000 सरदारों की हत्या पर उस हुआ तो हुआ। राहुल गांधी के गुरु स्वयं पित्रोदा ने, गंगाराम बड़ई ने ये कहा ही था कि हुआ तो हुआ। तो वैसे ही जब जबलपुर में घटना होती है और जला के मार डालते हैं, गैंग रेप करते हैं, तो कहते हैं हो गया तो हो गया। वहां क्यों तुम क्यों नहीं गए डैमेज कंट्रोल करने? वहां जो राजस्थान में दलित रह रहा है, वो दलित नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई जान नहीं। अरे मनीष जी, पेशाब कर दिया, ये मतलब ये तो उसका कल हम लोग कह चुके हैं कि इससे घृणित, इससे घिनौना काम नहीं हो सकता। लेकिन किसी की गैंग रेप करके हत्या कर देने से ज्यादा घिनौना काम नहीं है वो। अभी अप्रैल में राजस्थान में ये हुआ है। कौन गया वहां? अशोक गहलोत गया कि राहुल गांधी गया कि प्रियंका वाड्रा गई जो हाथरस में जाके रात में नाची थी? कोई नहीं गया। तो ये नौटंकी, डैमेज कंट्रोल करने की ही लाज शर्म तुम पे बची होती, वो नहीं भैया, बेच के खा गए हो। इसीलिए देश की जनता ने कान पकड़कर देश की सत्ता से बाहर किया है, और अब और बुरी तरह खदेड़ेगी, और बुरी तरह खदेड़ेगी। और जरा पुरानी याद दिला दूं मनीष जी, जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो एक वो हुआ तो भंवरी देवी हत्याकांड, उसका भी गैंग रेप करके उसको टुकड़ों टुकड़ों करके जंगल में उसकी लाश फेंक दी गई थी। शायद भूल गए हैं कांग्रेसी, तुमको याद दिला दूं कि भंवरी देवी भी दलित थी, दलित समाज की महिला थी वो। और तुम्हारे किसी बाहरी ने नहीं, इसी कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मदेरणा ने उसके साथ बलात्कार और हत्या की थी, उसका यौन शोषण किया। तो मतलब दुनिया कुकर्म। कौन सा कांग्रेस? अरे जरा चले जाते, शर्म आंखों में बची होती इस दिग्विजय सिंह के, तब तो ये महामंत्री हुआ करता था, पूरी पार्टी के ठेका लिए हुए था। ये गया उस भौरी देवी के घर, सोनिया गांधी गई भौरी देवी के घर, राहुल गांधी गया भौरी देवी के घर, प्रियंका गांधी गई भौरी देवी के घर। अरे डैमेज कंट्रोल करने ही चले जाते अगर जरा सी शर्म बची होती। मनीष जी, ये उसके घर तो नहीं गए, इन्होंने डैमेज कंट्रोल तो नहीं किया। महिपाल मदेरणा क्योंकि जेल में था, तो इन्होंने डैमेज कंट्रोल ये किया मनीष जी कि महिपाल मदेरणा की बिटिया को टिकट दे दिया विधायक का। तो ये कांग्रेसियों की जो नीति है, नियत है, उसमें दलितों की हैसियत ये है। तो शिवराज चौहान तो अगर कांग्रेसियों से तुलना की जाए तो भगवान है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। शिवराज चौहान ने जो किया वो भगवान ही कर सकते हो। आज उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए सुदामा हो। तुमको तो इतनी भी शर्म नहीं आएगी, कम से कम दो आंसू बहाने ही चले जाते। अभी अप्रैल में जिस दलित युवती का गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई, क्या कर रहा था राहुल गांधी? ये मंडरा रहा था इधर उधर अमेरिका तक जाके कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और हिंदुस्तान में जो नाटक कर रहा था अमेरिका जाके कि बड़ा डरा हुआ मुसलमान है। तो वो डरा हुआ मुसलमान इतना डरा हुआ है कि शिवपुरी नरवर में उसने दिखा दिया कि दो दलित नौजवानों को पकड़कर उनके गले में जूते की माला पहनाकर उनके मुंह में मलमूत्र ठूसा। इतना डरा हुआ मुसलमान है जिनकी वकालत ये राहुल गांधी बेशर्मी के साथ जाके अमेरिका और इंग्लैंड में करता है।